आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है। ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के लिए आपको लिखना है, यहाँ पर 3 पार्ट पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताना है। सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना है। ये जो ईच नंबर है ना, ये एक एलिमेंट है, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना है सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है उसका सलूशन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स में जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं वो रोज होती हैं। तो यहाँ पर देखो, ये पहली रो है, ये R1 है, ये दूसरी रो है R2 है, ये तीसरी रो है R3 है। मतलब इसमें टोटल 3 रोज हैं और इसमें कितने कॉलम है वो देख लेते हैं। तो जो ये इस तरह से वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो ये पहला कॉलम C1, ये C2, ये C3 और ये C4। मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स में 3 रोज और 4 कॉलम है ना। अब हम फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन के लिए देखते हैं। हमको ये पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m हो और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n हो, है ना। जैसे कि हमारी गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो m की वैल्यू है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब हमारे गिवन मैट्रिक्स में 4 है। तो अगर इस तरह से रोज m हो और कॉलम n हो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n। तो हमारी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, पहले नंबर ऑफ रोज आती हैं क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं m इंटू n, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब हमारे गिवन क्वेश्चन में यहाँ पर आपने देखा इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 इंटू 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 12। ये आप यहाँ पर काउंट करके भी पता कर सकते हैं कि ये 4 ईच रो में है तो 3 रोज हुई तो 12 हो गए। ये तो छोटी सी मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पर इजी है काउंट करना। लेकिन अगर बड़ी मैट्रिक्स हो, आप अगर मैट्रिक्स का साइज बहुत बड़ा हो और इसमें m रोज हो और n कॉलम हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m इंटू n। तो हमने यहाँ पर m और n को गिवन केस के लिए मल्टीप्लाई किया है तो हमारे 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है A13। अब इसका क्या मतलब होता है? A13 मतलब 1 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट पूछा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब आप मैट्रिक्स देखें अपनी, है ना। इसमें देखो ये फर्स्ट रो है, ये वाली फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला आ जाएगा। तो आपका A13 की वैल्यू 99 है ना। इस तरीके से A21 की वैल्यू क्या आएगी? A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो आप देखें, आप सेकंड रो मतलब ये वाली रो सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो इसकी वैल्यू 35 है। तो ये लिख लेंगे हम A21 की वैल्यू 35। नेक्स्ट A33 की वैल्यू है, तो A33 को हम ऐसे पढ़ेंगे, जो फर्स्ट होता है वो रो होता है और सेकंड नंबर होता है वो कॉलम होता है, मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम वाला। तो हमारी थर्ड रो मतलब दिस वन इज अवर थर्ड रो एंड 1 2 3 दिस वन इज अवर थर्ड कॉलम, मतलब A33 की वैल्यू -5 होगी, है ना। तो हम यहाँ पर A33 का वैल्यू कितना लिख देते हैं -5। अब इसके बाद इन्होंने पूछी है A24 की वैल्यू। A24 मतलब सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो आप मैट्रिक्स को देखें, इसमें सेकंड रो मतलब ये वाली सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो और फोर्थ कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो आपकी A24 की वैल्यू आई 12। अब नेक्स्ट वैल्यू पूछी है A23 की, मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो देख लीजिए, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब 1 2 3 थर्ड कॉलम मतलब ये 5/2। तो A23 की वैल्यू आई 5/2। अब आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन ओवर होता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि A14 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।